नमस्कार मौनिशा, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो दर्शकों, आज कवि दरबार का 15वां एपिसोड है और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और हमारे को होस्ट अनिल जी भी हमारे साथ है। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कवि दरबार। और कवि दरबार के 15वें एपिसोड में हमारे साथ देश के कोने कोने से कवि उपस्थित। एक बार जोरदार तालियों से सभी कवियों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी प्रियांशी पाटीदार काला पीपल से हमारे साथ उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ गोपाल गजब मंदसौर से उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। सीधी मध्य प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित हैं श्री राम पांडे, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। लाट सिंह राजपूत राजगढ़ से हमारे साथ उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। अंशुल राज शर्मा छिंदवाड़ा से हमारे साथ उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, शुरू करते हैं कवि दरबार का पहला राउंड और हमारे साथ हमारे पांचों कवि इस वक्त मंच पर उपस्थित है। मैं पुनः एक करतल ध्वनि से स्वागत करती हूं हमारे पांचों कवियों का। और कवि दरबार का 15वां एपिसोड देख रहे हैं और सबसे पहले मैं मंच पर कवियत्री को आमंत्रित करूंगी। उससे पहले कुछ लाइनें, क्योंकि जब बात प्रेम की होती है तो राधा कृष्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। तो सुनिएगा कि प्रेम में कृष्ण की वो दीवानी हुई, प्रेम में कृष्ण की वो दीवानी हुई, बन गई कृष्ण की वो प्रथम साधिका। कि प्रेम में कृष्ण की वो दीवानी हुई, बन गई कृष्ण की वो प्रथम साधिका। रानियों में नाम आया नहीं मगर, रानियों में नहीं नाम आया मगर, रुक्मणी से बड़ी हो गई राधिका, रुक्मणी से बड़ी हो गई राधिका। प्रेम है साधना, प्रेम है साधना, प्रेम है आराधना जो महकती है प्रेमी के किरदार में। और इसी के साथ श्रृंगार रस की अद्भुत कवियत्री हमारे साथ उपस्थित है प्रियांशी पाटीदार, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी की प्रियांशी पाटीदार, आप सभी के बीच उपस्थित हूँ श्रृंगार रस की कुछ कविताएं लेकर। पास ही के काला पीपल से मैं आई हूँ और आप सभी के बीच श्रृंगार के कुछ मुक्तक, कुछ गीत आप सभी को सुनाने आई हूँ। स्वागत स्वागत। और देश न्यूज की टीम को बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। सभी कविगण बैठे हैं, उन्हें मेरा नमस्कार, मंच को प्रणाम करती हूँ। और मंच को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हृदय है दुर्बल तनिक नहीं है बल, फिर भी जो बल से प्रहार करती हूँ मैं। हृदय है दुर्बल तनिक नहीं है बल, फिर भी जो बल से प्रहार करती हूँ मैं। हाथ में कुसुम धर शाश्वत दंडवत शत शत मंच को प्रणाम ध्यान धर शारदे को याद कर, श्री गणेश का भी आवाहन करती हूँ मैं। हो जाए जो त्रुटि कही शब्दों में तो माफ करे, शुरू में ही यूं क्षमा की मांग करती हूँ मैं। शुरू में ही यूं क्षमा की मांग करती हूँ मैं। मेरे लेखन में इतनी परिपक्वता नहीं आई है, इसलिए हो सकता है कहीं कुछ शब्द ऐसे मेरे मुंह से निकल जाए जो नहीं कहने चाहिए, क्योंकि कोशिश तो मैं पूरी करूंगी कि कुछ भी गलत यहाँ मैं नहीं बोलूं, लेकिन फिर भी शुरू में क्षमा की मांग करती हूँ। स्वागत। और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और रामलला विराजित हुए और कितनी ही व्याधियां आई, कितने ही संकट आए, उसके बावजूद राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो उस पे 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी, क्योंकि सभी की एक इच्छा है कि वहां अयोध्या जाए, राम के दर्शन करे। तो मेरी भी एक इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, मैं अभी तक राम मंदिर के उस दर्शन से वंचित हूँ। तो उसी के लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, सुनिएगा। अधूरेपन से पोषित हूँ मैं, अपनेपन से वंचित हूँ। अधूरेपन से पोषित हूँ मैं, अपनेपन से वंचित हूँ। मैंने सब कुछ किया अर्पण, तेरे अर्पण से वंचित हूँ। क्या बात। मैं राजा राम की बेटी, मैं सीता राम की बेटी,
मैं राजा राम की बेटी, मैं सीता राम की बेटी, क्या बात। मैं अपने राम उसके धाम, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं अपने राम उसके धाम के दर्शन से वंचित हूँ। चार मुक्तक, क्योंकि श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, प्रेम की बातें करना, इश्क की बातें करना, यही सब आता है और यही सब सीखा है। तो चार पंक्तियां स्वागत स्वागत सुनिएगा। नहीं जीना मुझे, नाही मुझे आबाद होना है। अच्छा। नहीं जीना मुझे, नाही मुझे आबाद होना है। नहीं मैं चांद रह सकती, मुझे अब दाग होना है। क्या बात। बहुत कर ली समझदारी, समझदारी में रखा क्या। अच्छा। अगर है इश्क बर्बादी, मुझे बर्बाद होना है। अगर है इश्क बर्बादी, वाह वाह वाह, क्या वाह। बात। अगर है इश्क बर्बादी, मुझे बर्बाद होना है। और मोहब्बत के गीत गुनगुनाने लगी हूँ। क्या बात। मोहब्बत के गीत गुनगुनाने लगी हूँ, इश्क की बातें सुनाने लगी हूँ। मेरी उम्र से मेरे हुनर का अंदाजा मत लगाना। अच्छा। मेरी उम्र से मेरे हुनर का अंदाजा मत लगाना। मैं एक छोटी सी उम्र से कमाने लगी हूँ। आए हैं, वाह। एक छोटी सी वाह वाह उम्र से वाह वाह कमाने वाह लगी हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। और बहुत लोग पूछते हैं कि क्या वजह रही कि प्रेम पे लिखना पड़ा, टूटे दिल पे लिखना पड़ा। तो उनके लिए है स्वागत। हालांकि हर कवि, हर लेखक टूटे हुए दिल का कोई आशिक नहीं होता, लेकिन फिर भी नदी बन कर के सागर में कि मानो यू लहर खाऊं, क्या बात। पतंग बन कर गगन में मैं जहां चाहे वहां जाऊं। वाह। कि दूजों को सुनो कर दर्द, क्या ही दर्द कम होगा। क्या बात मैं है। स्याही बन कलम की क्यों न कागज पर बिखर जाऊं। वाह 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 मैं वाह। स्याही बन कलम की क्यों न कागज पर बिखर जाऊं। बहुत बढ़िया। ये एक छोटी सी वजह है मेरे लिखने की, मेरे काव्य पाठ करने की। और मेरी आंखें तेरे आंसू पे खुशियां वार सकती है। अच्छा। मेरी आंखें तेरे आंसू पे खुशियां वार सकती है। तू चाहे गर तो ये दुनिया भी तुझसे हार सकती है। वाह। मेरे आंसू को पानी की तू बूंदे मत समझ लेना। ये जज्बातों की धारा है, ये तुझको मार सकती है। क्या बात। बहुत ये बढ़िया। जज्बातों की धारा है, ये तुझको मार सकती है। सोच सकते हैं करना नहीं जानते। ये आजकल के वाह। जो लड़के होते हैं, अच्छा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं इश्क में, ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे, सोचते हैं लेकिन करना नहीं आता नहीं जानते। है, हाँ। सोच सकते हैं करना नहीं जानते। वाह। व्याधियों को भी हरना नहीं जानते। क्या ही जी कर करेंगे जहां में ये लोग, क्या ही जी कर करेंगे जहां में ये लोग। प्रेम है तू जो मरना वाह, वाह, नहीं वाह, वाह, जानते। वाह। क्या बात। वाह। प्रेम है तू जो मरना नहीं जानते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्यार मोहब्बत की आप बातें सुन रहे थे, आप सुन रहे थे प्रियांशी पाटीदार काला पीपल को, जो हमारे बीच उपस्थित थी। श्रृंगार की एक बेहतरीन कवि हैं। मैं इनके सम्मान में चंद लाइनें प्रेषित करता हूँ। कहता हूँ कि स्वर की देवी श्रृंगार का ज्ञान। क्या बात। स्वर की देवी श्रृंगार का ज्ञान, शब्द खूबसूरत, व्यक्तित्व महान। क्या बात। नाम प्रियांशी पाटीदार काला पीपल से, जो होती है हर मंच की जान, हर मंच की जान, हर मंच की जान। क्या बात। और कवि दरबार के इसी कड़ी में हमारे बीच मंदसौर से एक ऐसा कवि उपस्थित हुआ है जो गजब है। क्या बात। जो गजब है, उनका नाम है गोपाल गजब।
मैं चंद लाइनों के साथ उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं कि 21वीं सदी के दौर में सफलता की होड़ में जिंदगी में से सब त्रस्त है, तब हमारे पास एक महाअस्त्र है जो खुद गजब और पब्लिक को करता मदमस्त है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गोपाल गजब मंदसौर। माँ सरस्वती का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माँ के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, परिचय के लिए, जाति दूल्हे के लिए, बाराती दीपक के लिए, बाती जीवन के लिए जीवन साथी जरूरी है। उसी प्रकार धर्म के लिए ज्ञान, भक्ति के लिए ध्यान और देश के लिए बलिदान और मित्रों आप सभी के लिए सम्मान जरूरी है। वाह 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 वाह, चार पंक्तियों में मैं आप सभी का सम्मान करना चाहता हूँ। फिर मैं अपनी काव्य रचना की शुरुआत करूंगा। जी जी। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि न फूल से न फूल के हार से, न मौसम से न मौसम की बहार से, न होली से न दिवाली के त्योहार से, मित्रों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने दिल के प्यार से। वाह भाई वाह वाह, गजब। तो लीजिए, कार्यक्रम को शुरू करने के लिए माँ का आशीर्वाद चाहिए, बच्चों के सर पर बुजुर्गों का हाथ चाहिए, रंगमंच के लिए रंगीन रात चाहिए, हंसने के लिए मुंह में दांत चाहिए और ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुझे आपकी तालियों का साथ चाहिए। कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में हंसना भी जरूरी है जीने के लिए, तो गम सह करके मुस्कुराओ दुनिया में, यहाँ बुजदिलों की कोई गुजर नहीं होती और हंसना भी जरूरी है यारो जीने के लिए, रोकर जिंदगी बसर नहीं होती। वाह भाई वाह। कहते हैं कि दुनिया में मेरे दोस्तों की कमी नहीं है, दुनिया में मेरे दोस्तों की कमी नहीं है, पर दुश्मन भी 1000 है और हर अच्छे बुरे के लिए हमेशा हम तैयार है, लेकिन जितना दोस्तों से है उतना ही मुझे दुश्मन से प्यार है, क्योंकि जिसके जीवन में प्यार नहीं उसका जीवन ही बेकार है। वाह भाई। तो साहब एक बार की क्या घटना घटी, एक घटना घटी साहब, एक अंग्रेज आया चित्तौड़ का किला देखने, चित्तौड़ का किला देखने आया तो अंग्रेज की जेब कट गई। अब जेब कट गई तो घूमता घामता अंग्रेज भोपाल आया। भोपाल आया तो अनिल जी से मिला। अच्छा। अंग्रेज अनिल जी से मिला कि हम तुम्हारे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोई काम करना चाहता है। तो अनिल जी सर देख के बोले कि ये हिंदुस्तान है भाई, यहाँ कोई काम धंधा नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि अंग्रेजी आती तुझे, अंग्रेजी ये लोग जानते नहीं है और हिंदी तू समझता नहीं है। फिर भी अंग्रेज ने रिक्वेस्ट करी कि मैं तो भी तुम्हारे हिंदुस्तान के भोपाल शहर में कुछ काम करना चाहता हूँ। तो अनिल जी भाई साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम कर, बस स्टैंड पे बैठ केला बेच। अंग्रेज ने कहा कि केला बेचूं, लेकिन कैसे बेचूं, किस अंदाज में बेचूं, ये तो हिंदुस्तान है, हिंदी अपने को आती नहीं और अंग्रेजी ये लोग जानते नहीं। तो अनिल जी भाई साहब ने कहा कि एक काम करना भाई, घंटा घर बस स्टैंड पे बैठना और कोई भी ग्राहक आए केला लेने तो बोलना कि 10 रुपए किलो। न दूसरी बात बोले कि केला कच्चा है तो कहना कि आधे है न आधे नहीं है। न तीसरे नंबर में केले नहीं लेने चल दे तो कहना कि तू नहीं तो तेरा भाई कोई और ले जाएगा। 3 बात लेके अंग्रेज भोपाल की बस स्टैंड पे बैठा साहब। अच्छा। भोपाल की बस स्टैंड पे बैठा तो जैसे ही बस स्टैंड पे मैं उतरा, मैंने आके देखकर अंग्रेज से बोला, मैंने कहा भाई साहब घंटा घर किधर है? तो अंग्रेज बोला 10 रुपए किलो। कि तेरे घर में तू ही पागल है कि और भी कोई है? तो के आधे है न आधे नहीं है। तो के ले जाऊं थाने में? तो के तू नहीं ले जाएगा, तेरा भाई कोई और ले जाएगा। ये सब घटना घट जाती है। वाह भाई वाह। तो ऐसी घटना एक और घटी मेरे साथ में। अनिल जी भाई साहब के घर गया मैं चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए गया तो वहाँ दोनों पति पत्नी के आपस में झगड़ा हो रहा था। अच्छा। दोनों पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। जैसे ही मैंने सर को किया ऊंचा, झगड़ने का कारण पूछा तो इनकी पत्नी बोली शाम को लेट आते हैं, जहाँ मना करती वही बेट आते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, जो बात इनकी पत्नी ने कही है। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा बहुत सोचना चाहिए और जल्दी घर पहुंचना चाहिए। अच्छा। तो अनिल जी भाई साहब बोले कि मेरे प्रति इसकी गलत सोच है, मेरे भी ऑफिस में बैठने वाली मैडम तक पहुंचे है। अच्छा। कभी कभी कानून कायदे तोड़ देता हूँ, हफ्ते भर में मैडम को घर छोड़ देता हूँ। इसमें झगड़ने वाली क्या बात, मैडम की और मेरी एक आध मुलाकात, क्या इसकी तो थोड़ी बहुत ही वेटिंग है, मेरी तो 6 महीने पुरानी सेटिंग है। मैंने कहा कि माना कि अनिल भाई साहब आपके ऑफिस में आपकी चलती है, पर यह तो आपकी गलती है। माना कि आपके ऑफिस में आपकी चलती है, पर यह तो आपकी गलती है। मैंने कहा अनिल भाई साहब आपकी गजब की एक्शन, 2 मोटरें और एक ही कनेक्शन। एक कनेक्शन से 2 मोटरें चलाते हो,
यूं ही ट्रांसफार्मर को जलाते हो। वाह मैं कभी कभी आप धोखा खा सकते हैं, विद्युत के कर्मचारी आ सकते हैं। तो अनिल भाई साहब देख के बोले कौन कहता है कनेक्शन से 2 मोटरें चलाता हूँ, कि गोपाल भाई दोनों के फीटर अलग अलग है, एक की लाइट दिन में तो एक की रात में, तुम क्या जानो मोटर चलाना मेरे हाथ में। क्या बात। मैंने कहा कि भाई साहब माना कि आपका एक कनेक्शन पक्का, माना कि आपका एक कनेक्शन पक्का, पर दूसरे का आपने बिल नहीं भर रखा। तो अनिल जी भाई साहब देख के बोले कि एक कनेक्शन तो मेरा पक्का है, पर दूसरे को मैंने टेम्परेरी करवा रखा है। वाह भाई वाह। तो ऐसी घटना घटना क्या आजकल क्या साहब, मोबाइल की घटना सारी चल रही है, देश में बेटियों पर भी घटना घट रही है। कहते हैं नहीं कि सोशल मीडिया पे अगर अश्लील बात अगर नहीं दिखाई होती, सोशल मीडिया पे अगर अश्लील बात नहीं दिखाई होती, अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति सिखाई होती, तो आज का युवा यूं खुला सांड नहीं होता, और मेरे देश में हाथरस और निर्भया जैसा कांड नहीं होता। वाह भाई वाह। हाथरस और वाह भाई निर्भया जैसा कांड वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। हालांकि हमें क्या काम दुनिया की राजनीति से, हमें क्या काम दुनिया की राजनीति से, हमें तो फुर्सत ही नहीं यारो अपनी आप बीती से। लेकिन इस बात को सुनकर के मेरे होश उड़ रहे हैं। आजकल के युवा सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। अरे मोबाइल में इतने तो क्या हो गए मजबूर, जो दुनिया से तो जुड़ रहे लेकिन अपनों से हो रहे दूर। वाह। और इस बात को सुनकर के मेरा कलेजा फट रहा है। अरे आज का युवा दुनिया से तो जुड़ रहा लेकिन अपने माता पिता से कट रहा है। क्या बात। तो कहते हैं कि नहीं आगरा का ताजमहल, नहीं दिल्ली का दरबार है, जिसके आगे दुनिया का सारा नजारा बेकार है। अरे जीतने वाले ने भले ही सारे जहां को जीता है, पर दुनिया में सबसे अच्छे अपने माता पिता है। बहुत बढ़िया अच्छे भाई, अपने वाह। माता पिता, वाह 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 वाह। क्योंकि अपनी माँ को अपन रुकी सूखी रोटी खिलाए तो खा सकती है, अपनी माँ को अपन रुकी सूखी रोटी खिलाए तो खा सकती है, बेटे के लिए 2 आंसू बहा सकती है। लेकिन यारो कोई माँ की गाली बोल देता है तो अपना भी खून खोल देता है। माँ की गाली देने वाले की जुबान उखाड़ लेते हैं, उसको जमीन में जिंदा गाड़ देते हैं। क्या बात। और किया है घोर अपराध तो उसको धोना पड़ेगा, और माता पिता को रुलाया तो अंत में खून के आंसू रोना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई। अभी आप सुन रहे थे गजब आदमी गोपाल गजब जी को, अद्भुत काव्य पाठ किया। एक बार जोरदार तालियां गोपाल गजब जी के लिए। और अभी मैं मंच पर जिस कवि को आमंत्रित करूंगी उनके लिए कुछ लाइनें हैं सम्मान में, कि फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, कि फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर केवल गम ही देखे हैं। कि फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर केवल गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं श्री राम, आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं श्री राम, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। और एक बार जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी सीधी से हमारे साथ श्री राम पांडे। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया निशा, और सामने बैठे सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है श्री राम। हमारे प्यारे कवियों को भी प्रणाम और सलाम नमस्कार, जितने भी आप सभी हैं। सर अभी इसके पहले कह रहे थे युवाओं के बारे में, मैं थोड़ा सा नाखुश हुआ, लेकिन सच बात थी। लेकिन सच की सच्चाई में कितनी सच्चाई है ये मीडिया हाउसेस वालों से ज्यादा कौन जान सकता है। मैं उस सच के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा, आपसे थोड़ी बातें करूंगा, और कुछ कविताएं जो युवाओं के प्रतिनिधित्व में या युवाओं की ओर से मैं आपको सुनाऊंगा। आप बस सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई जजमेंट होना चाहिए। आप सुनिए। पहली कविता मैं अपने परिचय पर देता हूं, आखिर युवा कौन है और युवा क्या कर रहे हैं समय। मैं मुझसे रिलेट करता हूं, मैं लिखा है, इसे आप हम समझिए। और मुझे लगता है जिसके तन नहीं मगर विचार जवां हैं वो सभी युवा हैं। यहाँ बैठे सर युवा हैं, निशा युवा हैं, हम युवा हैं और सर भी युवा हैं। तो मुझे लगता है सभी युवा हैं। युवाओं को समर्पित है बनारस। शीर्षक है यायावरी शून्य पर भारी। यायावरी की कविता है। मैं अल्हड़ शहर बनारस हूं, मैं अल्हड़ शहर बनारस हूं, काशी सा मन में बसता हूं, फक्कर सा मन उन्माद लिए मनमस्त हवा सा बहता हूं, मैं अल्हड़ शहर बनारस हूं। क्या बात। मैं घाट घाट में बसी हवा, मैं नाव नाव सी दुर तरंग, मैं मंदिर के घंटों का सर, मैं कल कल करती धारा हूं, मैं शब्द रची का तारा हूं, चमकूंगा एक दिन दुनिया में, मिट्टी से बना किनारा हूं, काफिर सा बहता रहता हूं, काफिर सा बहता रहता हूं,
गंगा सा अविरल रहता हूँ, मैं अल्हड़ शहर बनारस हूँ, मैं अल्हड़ शहर क्या बनारस बात। हूँ। दूसरी कविता कवियों के लिए, आखिरी लाइन इसकी कविता के लिए। कविता मुझे लगता है कि यहीं चलती फिरती कोई स्त्री समान है, जो मुझे देख रही है, जो आपको देख रही है, जो देख रही है सबको कि किस प्रकार से कार्यरत है। आखिरी लाइन कविता के लिए और बाकी शायरी लानी हमारे कवियों के लिए, हम सब के लिए। हे कवियों, तुम चाहे अपनी हृदय व्यथा को लिखना, हे कवियों तुम चाहे अपनी प्रेम कथा को लिखना, हे कवियों शब्दों में चाहे फूल सजाए रखना, हे कवियों चंदों में चाहे शूल बिछाए रखना, वन उपवन को तुम थोड़ा खूब सुनहरा लिखना, श्रृंगार में जाना। हे कवियों तुम जनजीवन को हरा भरा ही लिखना, चाहे भाषा में अपने शोरित रखना, चाहे शैली को अपनी सुमधुर शिल्पित रखना, पर हे कवियों अपनी भाषा का मान नहीं झुकने देना। पर हे कवियों अपनी भाषा का मान नहीं झुकने देना, पर हे कवियों कविता का स्वाभिमान नहीं झुकने देना। हे कवियों सत्ता के चाकर बनकर ना रह जाना तुम, हे कवियों अपनी कविता का मूल नहीं बिकने देना। हे कविता, आखिरी लाइन, हे कविताओं तुम मूल्यों से प्रतिकूल नहीं निकले देना, हे कवियों अपनी भाषा का मूल नहीं बिकने देना, हे कवियों अपनी कविता का मूल नहीं बिकने देना। ये युवा की ललकार है सर, उस युवा कह रहा है। मैं कुछ मुक्तक सुनाता हूं, फिर गीत सुनाता हूं, गीत पे आता हूं सीधे। प्यार भरा पैगाम लिखा खामोशी से, वाह। प्यार भरा पैगाम लिखा खामोशी से, उसने तेरा नाम लिखा खामोशी से। वाह 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 वाह। प्यार भरा पैगाम लिखा खामोशी से, उसने तेरा नाम लिखा खामोशी से। तेरा नाम शुमार न हो हर चर्चे पर, तेरा नाम शुमार न हो हर चर्चे पर, फिर खत को बेनाम लिखा खामोशी से। फिर खत को बेनाम लिखा खामोशी से। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है यार, उससे प्रेम किया है, उसको बदनाम नहीं होने दे सकते। क्या बात। एक और, अब गीत पे आता हूँ सीधे। ये तो मुक्तक थे, छंद मुक्त थे, और मैं गीत पर आता हूँ सीधे। फकीर मिजाज हूँ, फकीर मिजाज हूँ, मुस्कुराता रहूंगा, फकीर मिजाज हूँ, मुस्कुराता रहूंगा। पहला मुक्तक। चल रहा हूँ अकेले ही, चलो घर साथ चलना हो, घर भी सूना सा लगे है, चलो घर साथ चलना हो। अकेले भी मिलन के गीत मैं गाता रहूंगा, फकीर मिजाज हूँ, मुस्कुराता रहूंगा। क्या बात, क्या बात। एक और गीत। प्रेम श्रृंगार से उपसंहार की ओर बढ़ता हूं। प्रेम लिखना सरल काम है साथियों, प्रेम लिखना सरल काम है साथियों, प्रेम करना कठिन से कठिन काम है, सरल काम है साथियों। कृष्ण राधा व मीरा की बातें करें, आओ उनकी कहानी लिखें और सुने, आओ उनकी कहानी पढ़े और सुने। प्रेम के स्वर में सप तक भरे, प्रेम के राग में स्वर के सप तक भरे, जिसने पाया अमर प्रेम राधा बनी, जिसने गाया अमर प्रेम मीरा बनी। पर मिला है जगत में जहर मीरा को, और कृष्णा के संग राधा का नाम है। प्रेम करना कठिन से कठिन काम है, प्रेम लिखना सरल काम है साथियों। प्यार मोहब्बत की बातें जो आप सुन रहे थे, आप सुन रहे थे श्री राम पांडे, जो हमारे बीच उपस्थित थे सीधी मध्य प्रदेश से।
और ये सारी बातें सीधी सीधी ही करते हैं और रहते भी सीधी है। और मैं इनके लिए, चूंकि ये युवा हैं और युवाओं की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, और हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। और संघर्षों के साये में जिस ओर आबादी बढ़ती है, इतिहास वही मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इतिहास वही मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं इस कड़ी में हमारे बीच राजगढ़ से एक बेहतरीन कवि उपस्थित हैं। नाम है उनका लाड सिंह राजपूत। मैं उन्हें सर सम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि राजपुताना की तलवार है, राजपुताना की तलवार है, शब्दों में बहुत धार धार है, कवियों की सस्ती है जब महफिल, वहां लाड सिंह राजपूत को मिलता जनता से बहुत प्यार है, जनता से बहुत प्यार है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लाड सिंह राजपूत। सर्वप्रथम माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ, सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियां पहले मेरी परिचय की। उमरी गांव से चल के मैं तो आया हूँ, हाय हाय, कुछ पैरोडी संग कविता मिलाया हूँ। आज पाऊंगा मैं प्यार तुम्हारा, यही सोच के मैं कवि दरबार में आया हूँ। यही सोच के मैं कवि दरबार में आया हूँ। और अनिल सर एक बार मैंने मेरे पिताजी से बोला, अच्छा पिताजी पिताजी मैं आपको मेरी शादी में नहीं ले जाऊंगा। अच्छा उनका दिमाग खराब हो गया, बोले क्यों नहीं ले जाएगा? मैंने कहा आप ले गए थे मेरे को। अच्छा वाह भाई, क्या बदला लिया है, वाह। मैंने एक बार और मेरे पिताजी से बोला, पिताजी पिताजी मेरा जन्म कब हुआ? वो बोले शनिवार के दिन। मैंने कहा ठीक है पिताजी। मैंने कहा पिताजी आपका जन्म कब हुआ? वो बोले रविवार के दिन। मैंने कहा पिताजी ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो बोले क्यों नहीं हो सकता है? मैंने कहा रविवार के दिन तो छुट्टी रहती है। मैं आपको पैरोडी से जोड़ता हूँ। स्वागत भाई, स्वागत। कि राजनीति में है मन को लगा ले, हाय हाय, किसी नेताजी को तू है पटा ले, गरीबी तेरी भाग जाएगी, गरीबी तेरी भाग जाएगी। साचो है दरबार यहाँ जनताओं का, कि झूठा है दरबार यहाँ नेताओं का। कि तुरुरु 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 तुरु, कहाँ से करूं देश खाना शुरू, घर में जगह न खाली, पहले से पूंजी पसाली। तुरुरु 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 तुरु। कि कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में, या जनता दल बदलू हो गई, करना नेताजी माफ करना, वो मुझसे मारे निकल गई, गुपचुप 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 करना। अच्छा सर मेरी शादी हुई, उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे। अच्छा, तो मेरी शादी हुई 6 महीने बाद मेरी घरवाली ने, मोबाइल नहीं थे तो लेटर लिखा, और मेरा हाल पूछा, और मेरी घरवाली का नाम है सीमा। कि क्या करते थे लाड सिंह तुम हमसे दूर रह के, क्या बात है। क्या करते थे लाड सिंह तुम हमसे दूर रह के, हम तो रजाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, ओ तुमको ही मांगा। सर मैंने उसका लेटर का जवाब दिया कि क्या बतलाएं सीमा डार्लिंग, हम तुमसे दूर रह के, हम तो तुम्हारा हाजी फोटो दिल से लगाया करते थे। क्या प्यार है भाई, वाह। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं घर पिछवाड़े। अच्छा, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं घर पिछवाड़े। मोबाइल दिलवा दे, बैलेंस डलवा दे, बोले साथिया मम्मी ने दे दिया, पापा से कह दिया। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं घर पिछवाड़े। दर्शकों का हंस हंस के पेट तो दुखने लगा होगा।
मेरे को लग रहा था मैं उठूं ही ना, मतलब हंसती रहूं। अभी मैं जिस कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी वो बेटियों की बात लिखता है, और मुन्नावर राणा की एक कविता है वो याद आती है कि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, कि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाती है, उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाती है, घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया और घर अकेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया और घर अकेला हो गया। और एक बार जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी अंशुल राज शर्मा जी। सर्वप्रथम इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने सम्मुख बैठे हुए पिता तुल्य आदरणीय सभी बुजुर्गों, भाइयों और मेरे साथी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर आज वांग्मयी देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वाह भाई। समय की अपनी पाबंदी है और सीधे से मैं जुड़ता हूँ। छिंदवाड़ा जिले से बिचुआ ग्राम से आया हूँ। आज मेरा सपना पूरा होने की कगार पर है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो सपना मेरे माता पिता, मेरे भाई और मेरे सभी संबंधियों ने देखा होगा, आज मुझसे बेहतर खुशी उन्हें जरूर हुई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत तो चलिए आपके सम्मान में पढ़ता हूँ, तहत में पढ़ता हूँ कि आज इस महफिल को तुम्हारे नाम करते हैं। अच्छा। आज इस महफिल को तुम्हारे नाम करते हैं, भूल करके जख्मों को खुशियों के नाम करते हैं। वाह। भूल करके जख्मों को खुशियों के नाम करते हैं, और मेरी राह के देवता हैं आप सभी। आदरणीय दीदी बैठी हुई हैं कि मेरी राह के देवता हैं आप सभी, जोड़ करके दोनों हाथों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। और लीजिए सीधी सी मेरी विधा पे आता हूँ। ऐसा है कि बेटियों पर बहुत लिखा गया है, मैं सबसे छोटा हस्ताक्षर, मेरे मन से क्या निकलता है मैं कहता हूँ कि अब कहां कौन से गीतों से होता है मन भावन, अब कहां कौन से गीतों से होता है मन भावन, और अब कहां बेटियों के लिए आता है बसंत और सावन। अब कहां बेटियों के लिए आता है बसंत और सावन, और साहब कैसे कह दूं कि मेरा देश बेटियों के लिए है महफूज। क्या बात। मेरा देश बेटियों के लिए है महफूज, जब हर गली में बैठा है रावण, जब हर गली में बैठा है रावण। अगली 4 लाइनें और कि मेरी हर बात को दिल से लगाए रखना। अच्छा। मेरी हर बात को दिल से लगाए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना। और ये बेटियां अमानत है किसी बाप की, ये बेटियां अमानत है किसी बाप की, उनकी अमानतों को बचाए रखना, उनकी अमानतों को बचाए रखना। और अब लेकिन छोटी सी विडंबना क्या आती है, मैं मानता हूं मैंने बेटियों पर लिखा, लेकिन मेरी बेटियां उन आंखों को मजबूर कर रही है, उन दरिंदगाहों को निमंत्रण दे रही है। मैं मानता हूं कसूरवार मेरी बेटियां कहां चूक कर रही है। कहना है कि अब तो नाम के उसके झगड़े हो गए। अच्छा। अब तो नाम के उसके झगड़े हो गए, एक ही शख्स के कितने लफड़े हो गए। वाह। क्या। अब तो नाम के उसके झगड़े हो गए, एक ही शख्स के कितने लफड़े हो गए। और साहब देखने वाली नजर को बुरा मैं कैसे कह दूं। देखना मैं कितनी बड़ी बात आज इस मंच और पूरे देश दुनिया में कहने जा रहा हूं कि देखने वाली नजर को बुरा मैं कैसे कह दूं। मेरी बेटी जब तन से छोटे तुम्हारे कपड़े हो गए। वाह भाई, वाह वाह वाह। जब तन से छोटे तुम्हारे कपड़े हो गए, बढ़िया। और अब हर तरफ मकड़ियों के जाले हो गए, कि हर तरफ मकड़ियों के जाले हो गए, महंगाइयों से खाने के लाले हो गए। और क्या करोगी इतने वाइट टोन और क्रीम का, क्या करोगी इतने वाइट टोन और क्रीम का। अरे जब तन तो गोरा पर मन काले हो गए। वाह, क्या बात कर दी भाई। जब तन तो गोरा मगर मन काले हो गए। और अब छोटी सी अपना ट्रैक चेंज करता हूं, और एक
तरन्नुम में एक मेरे राम श्री राम स्वरूप भाई बैठे हैं, पढ़ना चाहता हूं। ये जीवन समर्पित तुम्हारे लिए, क्या बात। ये जीवन समर्पित तुम्हारे लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित तुम्हारे लिए। मैं तो राह निहारूं तेरी राम जी, क्या बात। मैं तो राह निहारूं तेरी राम जी, बिछाया है फूलों को तुम्हारे लिए, क्या बात। बिछाया है फूलों को तुम्हारे लिए। और अब देखिए 4 लाइन और। स्वागत स्वागत। दिल तोड़ना नहीं था मगर तोड़ना पड़ा, क्या बात। दिल तोड़ना नहीं था मगर तोड़ना पड़ा, मुख मोड़ना नहीं था मगर मोड़ना पड़ा, और मजबूरियों ने इतना हमें तंग कर दिया, मजबूरियों ने इतना हमें तंग कर दिया, घर छोड़ना नहीं था मगर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना नहीं था मगर छोड़ना पड़ा। अब अंतिम बेटी की एक और रचना पढ़ता हूं, उसके बाद समय मिला तो पढ़ता हूं कि बेटियों से फूलित बसंत और आम की अमुराई है, क्या बात। कि बेटियों से फूलित बसंत और आम की अमुराई है, शिव ने भी शक्ति की अद्भुत महिमा पाई है। नारियों को कमजोर समझने वालों सुन लो, नारियों को कमजोर समझने वाले सुन लो, एक नारी ने ही पूरी महाभारत कराई है, एक नारी ने ही पूरी महाभारत कराई है, जिसने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है, वही आज गांव के बाजार में जाने से घबराई है। क्या बात। क्या बात। श्री राम जी ध्यान चाहता हूं कि जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है, वही आज गांव के बाजार में जाने से घबराई है। ये कैसी दरंदगी फैली है समाज में की, श्रद्धा जैसी बेटी कट के बिखराई है, बढ़िया संदेश। श्रद्धा जैसी बेटी कट के बिखराई है। नारी ही है जिसने अपने में सारी दुनिया समाई है, और नारी ने ही ब्रह्मांड के नायकों को पालने में झुलाई है। क्या बात। नारी ने ही ब्रह्मांड के नायकों पालने में झुलाई है। तीनों लोकों के विजेता को भी बात ये समझ नहीं आई है, छुआ जो सीता जैसी नारी को तो एक वानर ने सारी लंका जलाई है। क्या बात। वाह भाई वाह। छुआ जो सीता जैसी नारी को तो एक वानर ने सारी लंका जलाई है। प्रेम की परिभाषा है जो शौर्य की गाथा है, प्रेम की परिभाषा है जो शौर्य की गाथा है। ऐसी वीरांगनाओं की भारत में कई कहानी है, क्या बात। वेदों में पढ़ा हमने जीवन में उतारा हमने, वेदों में पढ़ा हमने जीवन में उतारा हमने। हमसे बातें न ये ज्यादा पुरानी है, और छोड़ा दिए हैं गोरों के भी छक्के वो, तुम में भी वो झांसी की महारानी बाई है, महारानी बाई है। अब सुनो कि सुनो वर्तमान की बात हमने बताई है, कविता का अंतिम छंद कह सकते हैं कि सुनो वर्तमान की बात हमने बताई है, अखंड भारत की नाव को अपने हाथ से चलाई है। आप पहुंचेंगे, मैं कहां पहुंचाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि वर्तमान की बातें भी हमने बताई है, अखंड भारत की नाव को अपने हाथ से चलाई है। बैठी एक नारी देश के सर्वोच्च पद पर, तो उस पद की गरिमा को बढ़ाई है। मुर्मू जी बन करके राष्ट्रपति संपूर्ण नारी की शान को बढ़ाई है। बैठी जो मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पर, संपूर्ण नारी की शान को बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महिलाओं के मान सम्मान की बात को आप जो सुन रहे थे, आप सुन रहे थे अंशुल शर्मा
जो हमारे बीच उपस्थित थे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, मैं उनके सम्मान में चंद लाइनें प्रेषित करता हूं और कहता हूं कि कविता का निष्कर्ष निकलता है मूल, कविताओं का निष्कर्ष निकलता है मूल, चटाते हैं ये अच्छे अच्छों को धूल, शब्दों से चलाकर बेहतरीन शूल। छिंदवाड़ा से उपस्थित है हमारे बीच में भाई अंशुल, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए अंशुल शर्मा। तो दर्शकों, ये था हमारा पहला राउंड जिसमें हमारे 5 कवि और अद्भुत रचनाएं पढ़ी। और शुरू करते हैं हमारे सेकंड राउंड को। कवि दरबार का आज आप 15वां एपिसोड देख रहे हैं और अगर आप भी कविताएं लिखते हैं और पढ़ते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी रचना हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कवि दरबार का हिस्सा बन सकते हैं। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार, प्रति शनिवार सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारी पहली कवियत्री को मैं आमंत्रित करूंगी जो कि श्रृंगार अद्भुत पढ़ती हैं। चूंकि अभी श्री राम जी बात कर रहे थे मीरा की, तो उसी पे कुछ लाइनें याद आती है कि प्रेम शबरी ने श्री राम से था किया, प्रेम शबरी ने श्री राम से था किया, राम ने झूठे बैरों को भी खा लिया। जब जनकपुर की महिलाओं ने राम को प्रेम से देखा, जब जनकपुर की महिलाओं ने राम को प्रेम से देखा, बन कृष्ण राम ने अपना लिया। ये कहानी नहीं वास्तविकता है, ये कहानी नहीं वास्तविकता है, जो झलकती है रामायण के सार में, जो झलकती है रामायण के सार में। देखो अमृत हलाहल गरल हो गया, देखो अमृत हलाहल गरल हो गया, मीराबाई को सादा तरल हो गया, मीराबाई को सादा तरल हो गया। कृष्ण का नाम ले वो जहर पी गई, कृष्ण का नाम ले वो जहर पी गई, उसका सारा जीवन सरल हो गया, उसका सारा जीवन सरल हो गया। और जोरदार तालियों से पुनः मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी प्रियांशी पाटीदार जो कि श्रृंगार रस की अद्भुत कवियत्री हैं। आइए उनको सुनते हैं। आप सभी को मैं श्रृंगार की फिर 4 लाइन सुनाने आई हूँ। और उसके पहले मैं जो प्रेम में धोखे खाए हुए लड़के रहते हैं या लड़कियां रहती है, तो क्योंकि जब प्रेम होता है तो उसमें धोखा खाना भी निश्चित ही है, क्योंकि प्रेम इश्क है, वो कभी मुकम्मल इश्क हो नहीं पाता और उसी को इश्क कहते हैं। तो उसके लिए था कि मेरा काजल भी रोता है जो मेरी आँख रोती है। क्या बात, मेरा काजल भी रोता है जो मेरी आँख रोती है, मेरा हर छंद हर कविता मेरी हर बात रोती है। क्या बात, जहाँ सारा का सारा ही मेरे आंसू पे हंसता है, जहाँ सारा का सारा ही मेरे आंसू पे हंसता है, मेरी माँ ही अकेली है जो मेरे साथ रोती है। क्या बात, मेरी माँ ही अकेली है जो मेरे साथ रोती है। शुक्रिया। क्योंकि जहाँ में कोई भी हमारा साथ नहीं देता, सिर्फ माँ होती है जो हमारा साथ देती है, जो हमारे दुख में दुखी होती है, हमारी खुशियों में खुश होती है। और जब 2 प्रेमी होते हैं, बात करते हैं, आधी आधी रात निकल जाती है सर लेकिन बात खत्म नहीं होती, तो उन लोगों के लिए था। चोट गहरी लगे तो जान निकल जाती है। क्या बात, चोट गहरी लगे तो जान निकल जाती है, शब्द गहरे हो अगर वाह निकल जाती है। क्या बात, हम जो खामोश रहे दिन नहीं गुजर पाता, हम जो खामोश रहे दिन नहीं गुजर पाता, बात करने लगे तो रात निकल जाती है, बात करने लगे तो रात निकल जाती है। बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस बात से, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उसका तो सिर्फ आजकल इश्क में यही कुछ रह गया है, बात करना, आधी आधी रात को जागकर बात करना। मैं अपने लिए जो मैंने कुछ 4 लाइन लिखी थी वो मैं आप सभी के समक्ष निवेदित करती हूँ। स्वागत स्वागत।
कभी अल्फाज ने मारा, कभी जज्बात ने मारा, क्या बात। कभी अल्फाज ने मारा, कभी जज्बात ने मारा, कि हाँ मुझको मेरे घर के बुरे हालात ने मारा। क्या बात। कभी जो छोड़ दिया था कि जिंदा हादसे ने एक, मुझे हर रोज उस एक हादसे की याद ने मारा। हादसे की याद ने मारा। कुछ रियलिटी लिखती हूँ, कुछ इमेजिनेशन लिखती हूँ, तो एक छोटी सी रियलिटी थी ये। और अगली 4 पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ। मेरी खुशियों में रौनक में जहर तक घोल जाता है। अक्सर क्या होता है, हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसी से डरते भी हैं। अच्छा। तो उसके लिए मेरी खुशियों में रौनक में जहर तक खोल जाता है। क्या बात। कभी नाराज नजरों से डरा कर छोड़ जाता है। बहुत खामोश सा है वो कि बातें तक नहीं करता, मगर खामोश नजरों से बहुत कुछ बोल जाता है। मगर खामोश नजरों से बहुत कुछ बोल जाता है। जीवन में एक इंसान हमारे लाइफ में ऐसा होता है जिसके सामने हम हमारी सारी बातें कह सकते हैं बिना झिझक के, और एक इंसान ऐसा भी होता है जो उसकी सारी बातें हमसे कह जाता है, चाहे वो जमाने के सामने कुछ ना कहे, ज्यादा ना बोलता हो, फिर भी एक इंसान ऐसा होता है। तो 4 लाइन, जब नया नया इश्क होता है, नया नया प्रेम होता है, तो लड़के लड़कियां क्या सोच रखते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, तो ये तेरा भी नाम करते हैं, मेरा भी नाम करते हैं। अच्छा। तेरा भी नाम करते हैं, मेरा भी नाम करते हैं, नहीं करते किसी का हम, हमारा काम करते हैं। अंधेरी रात है तेरी, अंधेरी रात मेरी है। सुनिएगा। अंधेरी रात तेरी है, अंधेरी रात मेरी है, तू आ हम तुम इसे मिलकर उजाली रात करते हैं। तू आ हम तुम इसे मिलकर उजाली रात करते हैं। क्या बात। और अंतिम 4 पंक्तियां, उसके बाद मंच से विदा लूंगी। तो चंद लम्हे चले फिर ठहर से गए। क्या बात। चंद लम्हे चले फिर ठहर से गए, 4 दिन बिन तुम्हारे कहर से गए। क्या बात। तुम मिले तो लगा एक घर मिल गया, तुम मिले तो लगा एक घर मिल गया, तुम गए तो शहर के शहर से गए। वाह, वाह, क्या वाह, वाह, तुम वाह। गए तो शहर के शहर से गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्यार मोहब्बत की बातें आप सुन रहे थे, आपको वास्तव में ऐसा लग रहा होगा कि आप जब प्यार के उस लम्हे में रहे होंगे तो आपको पुरानी यादें भी ताजा हो जाती है जब कोई ऐसी बात हमारे सामने आपकी आती पुरानी है। यादें ताजा हो। हाँ, मेरी तो हो ही गई थी। नहीं, मुझे लग नहीं रहा थी। था। नहीं, हाँ, नहीं है। हर आदमी के का कोई ना कोई स्टोरी है। अच्छा। और सर की जिसने पुरानी जिंदगी यादें में ताजा प्यार नहीं किया उसने क्या किया। सही भाई बात। सबका अपना एक बैकग्राउंड होता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं। क्या बात। जो लड़के लड़कियां आपस में बात करते रहते हैं उनके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि हम वो नहीं जो बुलाया करते हैं, हम तो हैं जो जिंदगी भर निभाया करते हैं। और यकीन न हो तो खोल कर देखिए अपने दिल के दरवाजे, हमें पता है कि प्यार करने वालों को लोग यहीं छिपाया करते हैं, क्या लोग यहीं छिपाया करते हैं। आप सुन रहे थे प्रियांशी पाटीदार काला पीपल जी जो हमारे बीच उपस्थित थी। मैं कहता हूं कि हर लम्हे को कविता में लेती हैं भर, हमेशा मुस्कुराती हैं, कोई भी हो पल, हर समस्या का है इनके पास हल। आप सुन रहे थे प्रियांशी पाटीदार काला पीपल। क्या मैं इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं मंदसौर से गजब का आदमी जिसका नाम है गोपाल गजब, जो मंदसौर से हमारे बीच उपस्थित है।
मैं ससम्मान उन्हें मंत्र पे आमंत्रित करता हूं चंद लाइनों के साथ कि माँ की आंखों का है लाल, क्या बात। माँ की आंखों का है लाल, आया है तालों के ताल, झीलों की नगरी भोपाल, कविता बेमिसाल। और लोग इन्हें देखकर कहते हैं आ जाइए भाई गोपाल, आ जाइए भाई गोपाल, आ जाइए भाई गोपाल। क्या बात। देखो अंशुल जी, अपने अनिल जी भाई साहब प्यार व्यार की बात कर रहे थे। दोस्तों ऐसा है कि हमें नफरत है उनसे जो पीछे से वार करते हैं, हमें नफरत है उनसे जो पीछे से वार करते हैं, देश को बांटने की साजिश तैयार करते हैं। वाह यारो, हम तो उनसे प्यार करते हैं जो तिरंगे से प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। तो ये प्यार मोहब्बत की बात तो है, प्यार देश के लिए भी होता है, प्यार माँ और बेटे में भी होता है, और सीमा पर जवान देश से भी प्यार करते हैं। बहुत सारी घटना है, बहुत सारी समस्या है। तो दोस्तों एक बार की घटना क्या घटी साहब की अपने काला पीपल से भोपाल रोड का सड़क निर्माण कार्य चालू था। सड़क निर्माण कार्य चालू तो वहां क्या लिखा हुआ था कि इस रास्ते पे जाना मना है। वहां 2 पुलिस वाले खड़े कि इस रास्ते पे जाना मना है। पुलिस वाले दिन भर बैठे रहे, शाम को 5 बजे तक उस रास्ते पे कोई नहीं निकला। पुलिस वाले ने देखा कि साइड में चल के बीड़ी बीड़ी पिए, अब तो कोई निकलने वाला नहीं है। पुलिस वाले साइड में गए, साइड में जाके बीड़ी बीड़ी पीने लग गए। इतने में 80 साल के डोकरी माँ निकल गए, 80 साल की बुढ़िया उस रास्ते पे निकल गई। पुलिस वाले ने सीटी बजाई, माँ साहब रुकी नहीं, फिर सीटी बजाई, माँ साहब रुकी नहीं, फिर सीटी बजाई, माँ साहब रुकी नहीं, फिर सीटी बजाई, माँ साहब रुकी नहीं। पुलिस वाले दौड़ के माँ साहब के पास गए और बोले कि माँ साहब मैं इतनी देर से सीटी बजा रहा, तुम रुकिए क्यों नहीं? माँ साहब पीछे पलट कर बोली कि बेटा सीटी सुनकर रुकने की मेरी उम्र नहीं रही। तो ऐसी घटना घट जाती। अब 8 साल का मेरा बच्चा, क्या बात। अब 8 साल का मेरा बच्चा, मैंने कहा कि कितनी पढ़ता कि 34। मैंने कहा पढ़ा क्या तक याद है कि बोल, तो के पप्पा 40 तक। मैंने कहा बोल, तो के 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तेरी 12, 4 चौक 16, 4 5 20। मैंने कहा बेवकूफ ये तो 4 का, तो के पप्पा 0 बाद में इकट्ठो बोल दूंगा। ये घटना घट जाती साहब। एक बार कोई साहब के कोरोना के समय की बात है, कोरोना में रामायण देख रहा था मैं, रामायण परिवार के साथ देख रहा था, 8 साल का बच्चा भी देख रहा था। अचानक टीवी चलती बंद हो गई, टीवी अचानक चलती बंद हो गई। तो ऐसी घटना घटी साहब की, ऐसी घटना घटी कि मेरे रामायण का किरदार मेरे दिल के अंदर घुस गया। मैंने देखा कि यार रामायण अगर टीवी बंद हो गई तो इसका मतलब यह है कि रिसीवर में कोई मिस्टेक है। मैंने कहा हो सकता है रिसीवर में कोई मिस्टेक होगा। तो रामायण का किरदार मेरे अंदर घुसा। जैसे ही मैं टीवी के सामने खड़ा रहा, मैंने कहा कि प्रणाम रिसीवर। तो उधर से 8 साल का मेरा बच्चा बोले कि कल्याण हो वत्स। मैंने कहा गुरुदेव मेरी टीवी नहीं चल रही। तो क्या मूर्ख, छतरी सेट कर, मैं सिंगल की प्रतीक्षा में हूँ। ये घटनाएं घट जाती है, घटनाएं बहुत सारी है। समय मेरे पास कम है, सब मौका मिला फिर सुनाऊंगा आपने को। लेकिन देश के लिए जो बात है अभी मैंने बताई कि प्यार देश से भी होता है। कहते हैं कि जिस दिन भाईचारे से नजर हट जाएगी, जिस दिन भाईचारे से नजर हट जाएगी, धीरे धीरे इंसान की औकात घट जाएगी। वाह। और देश की धरोहर जाति धर्म में बढ़ जाएगी। अरे गो भक्तों अब तो जागो, मेरी गौ माताएं कट जाएगी। वाह भाई वाह भाई वाह 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 वाह। कहते हैं कि हमने उठाई कसम माँ तेरे नाम की। देश के लिए एक जवान क्या कहता है और देश के लिए प्यार दिल में क्या होता है, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि हमने उठाई कसम माँ तेरे नाम की, जिएंगे मरेंगे कसम मुझे तेरे संविधान की। और फौलाद बनकर दुश्मन पर टूट पड़ेंगे, बाजी लगा देंगे जान की, पर जीते जी शान न जाने देंगे माँ तेरे हिंदुस्तान की। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत शानदार। कहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, और जो आतंकवादी उसकी कोई जात नहीं है, आतंकवाद से मिले उसकी कोई औकात नहीं है, देशद्रोहियों के सर पर भारत माँ का हाथ नहीं है, और जो बेगुनाह की जान ले वो अपनी माँ की औलाद नहीं है, और भारत माँ से हमको अलग कर दे, दुनिया में ऐसी कोई औलाद नहीं है। वाह भाई, दुनिया में ऐसी कोई वाह औलाद वाह नहीं। वाह वाह। कहते हैं कि माँ तेरे दूध का कर्ज हम चुकाएंगे, दुश्मन के सामने नहीं कभी सर को झुकाएंगे, जीते जी मर जाएंगे रण में पीठ कभी ना दिखाएंगे, और दुश्मन तेरी तरफ कदम उठाएंगे तो हम उनके खून से नया इतिहास बनाएंगे, हम उनके खून से नया इतिहास बनाएंगे। तो दोस्तों कहते हैं कि दिल्ली की दिल्ली राजधानी, ये बात पूरे हिंदुस्तान ने मानी,
हम नहीं कहते हैं ज्ञानी। दिल्ली में समझदार केवल 4 आनी, और फांसी पर चढ़ा दी जिसने अपनी मस्त भरी जवानी, वही तो था भगत सिंह स्वतंत्र सेनानी। क्या बात। और देश की रक्षा करते मर गई झांसी की रानी, वाह वाह अब कौन याद करे उसकी कुर्बानी। क्या बात। देश की रक्षा करते मर गई झांसी की रानी, अब कौन याद करे उसकी कुर्बानी। क्या और बात। कहती है गोपाल गजब की जुबानी, बात नहीं रही अब वो पुरानी। कैसे लिखूं अपने हिंदुस्तान की कहानी, नेताओं का खून बन गया है पानी, नेताओं का खून बन गया बहुत बढ़िया पानी। भाई, क्या धन्यवाद। क्या बहुत बात। बढ़िया, वाह वाह वाह। दोस्तों भी आप सुन रहे थे, गजब की बात कर रहे थे गोपाल गजब जी, अद्भुत कविता पढ़ी। आज मैं जो भी हूँ, या इंसान के पीछे एक जो माँ होती है ना, वो अहम हिस्सा होती है, अहम रोल होती है। तो अपनी माँ के लिए और सभी माँ के लिए कुछ लाइनें कि मन भावन निर्मल पावन, मन भावन निर्मल पावन, वह सीधी और सरल, और माँ का आंचल इतना पावन जैसे गंगा जल। माँ ने पाल पोस कर हमको इतना बड़ा किया, चलना सिखलाया हमको पैरों पर खड़ा किया। बतलाओ माँ ने मेहनत का कब मांगा प्रतिफल, और माँ का आंचल इतना पावन जैसे गंगा जल। बढ़िया। और आमंत्रित करूंगी पुनः श्री राम पांडे जी को, वे आए अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों से। मुझे लगता है कि बड़े लोगों के सामने इसीलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि जब वो आते हैं हमारे समक्ष तो मंच का लेवल ऐसा कर देते हैं कि हमें वहां पहुंचने में बहुत परिश्रम लगता है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कविताएं पहले लिखी जाती थी। लक्ष्मीबाई की बात की, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी बरदारी वह तो झांसी वाली रानी थी। भूषण ने कविता लिखी, भूषण भनत नाद बृहद नगारन के, पौन पारिवाह पर संभुरा निनाह पर जो सहस्रबाहु पर राम द्रुजराज है। शिवाजी महाराज के लिए कविता सुनते ही रोष छूटता है। दिनकर की कविताएं पढ़ते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम नहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। क्या बात। ऐसी कविताएं सुनकर हमारे यहाँ रोष ही उठता है, पर हम युवा हैं, हम पढ़ते भी हैं। हम पढ़ते हैं इसीलिए हमारा स्तर वहां तक पहुंचने की क्षमता रखता है, और ना सिर्फ पहुंचने की क्षमता रखता है अपितु आपके चरणों में प्रणाम करने की भी क्षमता रखता है। मैं वो प्रणाम करता हूं भगवान शंकर के चरणों में अपने पिताजी की लिखी हुई वंदना के द्वारा। शीश जटा ओ गले मां भुजंग, करी दूणी बैल की तूने सवारी, क्या बात। अपी के हलाहल भंग तरंग, हुए मद मस्त बने विषहारी। सुत तेरो गणेश उमा संग में, सुत तेरो गणेश उमा संग में, मृग छाल लिए हो दिगंबर धारी। आनी हरोही पीर तू शंभु, तू शेष महेश तू ही त्रिपुरारी। आनी हरोही पीर तू शंभु, तू शेष महेश तू ही त्रिपुरारी। क्या बात। क्योंकि भगवान शंकर हम सब के आराध्य हैं, आदिदेव हैं, कालों के काल हैं, महाकाल हैं, उज्जैन के राजा हैं। उनके चरणों में अपनी बात रखकर मैं पुनः अपने वर्तमान पे आता हूं। युवा, उसके अंदर सवाल हैं, वह इतना खोया हुआ है कि वह समझ नहीं पा रहा है सही क्या गलत, क्या एथिक्स, क्या वैल्यूज, क्या आदर्श, का क्या है, क्या सही और क्या गलत है। इस कठिनतम प्रश्न में उलझा हुआ है आदमी। क्या करें क्या ना करें, इस पहेली में फंसा उलझा हुआ है आदमी। इस डगर या उस डगर, जाने कहां की टोह में उलझा हुआ है आदमी। क्या बात। किसकी सुनकर किसकी माने, इस अजब सी चीज में, इस गजब सी चीज में उलझा हुआ है आदमी। खैर, इस उलझे हुए से आदमी की शक्ल में भूगोल के स्वामी से जाकर ये कहो। खैर, इस उलझे हुए से आदमी की शक्ल में भूगोल के स्वामी से जाकर ये कहो। खैर, इस उलझे हुए से बुद्धि की परिकल्पना करते हुए इस ब्रह्म के स्वरूप से जाकर कहो। तू स्वयं ही प्रश्न है, उत्तर तुम्हारी आत्मा है,
तुम में ही सृष्टि के जीवन के सृजन का सार है, तुम में ही विष्णु के पोषण का सकल व्यवहार है, तुम में ही शक्ति के मर्दन का अथाह भंडार है, तुझ में ही कलिकार के नर्तन का वृहद अंबार है। पर यह स्वयं की यातना का सरल साधन है मिला, सामने सुलझन की गंगा में नहाकर तुम कहो उलझा हुआ है आदमी। क्या बात, उलझा हुआ है आदमी, क्या बात, उलझा हुआ है आदमी। क्या बात, वाह भाई, वाह 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 वाह। मूल स्वरूप में आता हूं मैं गीत जो मैं अक्सर कहता हूं, इसे वॉर क्राई कहता हूं मैं। वॉर जोन में, आंदोलनों में ये कविता जब पढ़ी जाएगी, गीत जब पढ़ा जाएगा तो उसका अनुमान अलग होगा। हम गीतों में विद्रोही बन जाएंगे, सत्ता के गलियारों में फिर गाएंगे। क्या बात, हम गीतों में विद्रोही बन जाएंगे, सत्ता के गलियारों में फिर गाएंगे। अरे तुमने खूब किया है अपना जिंदाबाद, भरे पड़े हैं नोटों से पर जिंदाबाद, लाशों के हैं ढेर लगे पर जिंदाबाद, बुझी राख में फिर से आग लगाएंगे। वाह। सबके काले चिट्ठों को बतियाएंगे। क्या बात है। हम गीतों में विद्रोही बन जाएंगे, सत्ता के गलियारों में फिर गाएंगे। अरे तुमको 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 जीत मिली है, अपना काम करो, सड़क बनाओ, विकास करो। तुमको जीत मिली है, अपना काम करो, झूठे स्वांग रचो ना झूठा नाम करो। प्यार झूठे स्वांग रचो ना झूठा नाम करो। अरे नाम करो तो उससे पहले काम करो, नाम करो तो उससे पहले काम करो। हम झूठे वादों की बारात उठाएंगे, क्या? हम गीतों में विद्रोही बन जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई। हम गीतों में विद्रोही बन जाएंगे, सत्ता के गलियारों में फिर गाएंगे। हम गीतों में क्या बात, विद्रोही बन जाएंगे। क्या बात, आखिरी क्या बात। बन 4 लाइनें हैं, मैं अपने स्वागत। जैसे युवाओं के लिए कहना चाहूंगा, फिर मैं अपनी जगह दूंगा। क्या बात, बहुत शानदार सी चीज है आत्मविश्वास, स्वयं से प्रेम। जब हम कहते हैं कि हम दुनिया के लिए बने हैं, समाज कार्य करेंगे, समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, हम सवाल पूछेंगे कवि होने के नाते, वहीं पर हम भूल जाते हैं कि हम स्वयं भी एक आत्मा हैं। हमें स्वयं से प्रेम करना है, स्वयं पर विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है, ताकि आप उस जगह पर सीधे चल सको जिस पर आपको चलना है। क्या बात, चमकते रहो तुम सितारों के जैसे, ये सारी जमी आसमां है तुम्हारा। चमकते रहो तुम सितारों के जैसे, ये सारी जमी आसमां है तुम्हारा। तुम्हारी ये धरती मुकद्दर तुम्हारा, जिसको तुमने पसीने से सींचा सवारा। ये हरियाली माथे की तेरी लकीरें, बना दे मुसाफिर को अल्हड़ फकीरे। सदा काम आता रहे इस जगह के, सदा काम आता रहे इस जगह के, सदा काम आता रहे इस जगह के। ये जीवन उसी का सहारा। चमकते रहो तुम सितारों के जैसे, ये सारी जमी आसमां है क्या तुम्हारा। बात। चमकते रहो तुम बहुत बढ़िया सितारों भाई, के वाह। जैसे, क्या ये बात। सारी जमी आसमां है क्या तुम्हारा। बात, जोरदार। हम विद्रोही बन जाएंगे। वास्तव में विद्रोही बनना आसान नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में जैसे आपने बताया कि आप सीधी से आते हैं और बात सीधी सीधी करते हैं, तो वास्तव में विद्रोही बनना आसान नहीं होता, क्योंकि विद्रोही बनने के बाद बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, उनको भी झेलना पड़ता है। लोग पीठ पीछे तो वार कर देते हैं, है ना, परंतु सीधे सीधे बात करने वाले लोग सीधी में ही पाए जाते हैं। आप सुन रहे थे पांडे श्री राम को। मैं कहना चाहता हूं कि ना करते हैं आराम, ना करते विश्राम, कविताओं से पाया है इन्होंने अपना मुकाम। नाम था इनका पांडे श्री राम, जो हमारे बीच में सीधे से उपस्थित थे। क्या बात। और हमारे बीच एक लाडला कवि, जिसे लाड सिंह राजपूत के नाम से जाना जाता है, जो हमारे बीच राजगढ़ से उपस्थित है। मैं चंद लाइनों से उन्हें यहाँ आमंत्रित करूंगा। और जैसे हमारे भाई श्री राम ने कहा था कि हौसला चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए आज की डेट में बात करने के लिए और विद्रोही बनने के लिए, तब मैं कहता हूं कि जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, यूं ही ऊपर वाला किसी पे मेहरबान नहीं होता। क्या करना पड़ता है जिंदगी में मशक्कत बहुत, क्योंकि बिना मशक्कत के व्यक्ति सफल इंसान नहीं होता। क्या बात। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए लाड सिंह राजपूत, राजगढ़। 4 पंक्तियां माँ के लिए कि माँ काली, माँ दुर्गा, माँ भवानी है, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ वीणा पानी है। माँ को हमेशा
मेरे मन मंदिर में बिठा कर रखता हूँ। अच्छा। और विश्व की तमाम माताओं के चरणों में अपना मस्तक रखता वाह भाई वाह, हूँ। और आपको फिर पेरोडी से जोड़ता हूँ स्वागत भाई। कि मुझसे मांडो करेगी, हम उससे मांडो करेगी, बहुत बढ़िया। गोबर में करवाऊंगा, कंडे बिनवाऊंगा, झाड़ू लगवाऊंगा तेरी कसम। वाह भाई, कभी तू मेरे संखे तू पे चलेगी, ला 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 ला। हर जन्म जन्म का साथ है कुर्सी से तुम्हारा, क्या बात है। कुर्सी से तुम्हारा। अगर न बनते तुम नेता तो देश खाता कौन हमारा। जन्म जन्म का साथ है कुर्सी से तुम्हारा। मिले न कुर्सी तो ये घबराए, मिले तो देश ये खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है कि गरज पे ही तो गद्दाए भी अपना बाप बनाए, इन्हें क्या हो गया। अरे मैया विदेशी वाह, तेरा बेटा ये देसी, संसद में मोनी बाबा जैसा बैठे हैं, मोदी जी की कृपा से। हाँ हाँ हाँ, मोदी जी की कृपा से कि जब जब ये संसद में हाँ बैठे हैं, लोग इन्हें पप्पू हाँ के वे, क्या बात। तो करा दो नी मांडो, अच्छा। तो करा दो नी मांडो, क्यों तुम बिगाड़ो, बहुदेशी लाओगी या लाओगी विदेशी, घर बसेगा राम जी की कृपा से। आगे राम रहीम पीछे हनप्रीत, दोनों ने क्या निभाई नी, दोनों ने क्या निभाई रीत। चले अब जेल में चक्की पी, ढिंग चाका चिका चिका ढिंग चा। मुबारक 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 मुबारक, मुबारक हो राम रहीम हनप्रीत तुम्हारी। सदा जेल में बैठो दुआ है हमारी। और वाह भाई, एक पेरोडी पढ़ता हूँ बेटियों के लिए। वाह, छा गए भाई, वाह वाह वाह। बेटी पैदा होना गुनाह माना जाता है, हाँ। तब एक पेरोडी में भी बेटी पे पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भाई, स्वागत। इस जमाने में कितने दीवानों ने बेटियां है फूंकी, जाने क्यों लोग बेटियों को जला देते हैं, दहेज के बदले में उनकी जान लेते हैं। जाने क्यों लोग बेटियों को जला दे, अरे नेताजी नेताजी जाना नहीं हमें छोड़ के मुंह मोड़ के। 5 साल में मौसम तेरा आता है कुछ पल का जनता से तुम्हारा नाता है। बोली जनता को मूर्ख बनाना आता है, मजहब के है नाम लड़ाना आता है। नेताजी मेरे यारा वादा निभाना, जनता को याद रखना कहीं भूल न जाना नेताजी। और अंत में 4 पंक्तियां कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है, और कौन चाहता है आपसे दूर रहना, वक्त सबको मजबूर कर देता है। जय हिंद जय भारत। दर्शकों का पेट दुखने लगा होगा, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं बस बैठी रहूं हंसती रहूं, माइक बंद करना पड़ गया। अद्भुत पढ़ा आपने। सेकंड राउंड के अंतिम कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। उससे पहले कि आजकल जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती है हम उसकी भी चाह करते हैं, उसके लिए जो निरर्थक है हम उसकी चाह करते जा रहे हैं। जो निरर्थक है हम उसकी चाह करते जा रहे हैं, सार्थकता की कहां परवाह करते जा रहे हैं। आमदनी के युग में सभी को
आधुनिक युग में सभी को प्रिय सभी से अर्थ लगता है, बैठ कर कुछ पल करे हम आत्मचिंतन व्यर्थ लगता है, जानकर हम खुद को लापरवाह करते जा रहे हैं और जो निरर्थक है हम उसकी चाह करते जा रहे हैं। वाह। और इसी के साथ आमंत्रित करूंगी जोरदार तालियों से अंशुल राज शर्मा जी को। लीजिए पुनः प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। जैसे कि मैंने बेटियों से बात शुरू किया था, परंतु मेरा छोटा सा क्रम ओज का भी है। तो आप सभी जानते होंगे कि मैं जिस माटी से आया हूं उसी माटी पर एक छिंदवाड़ा का लाडला भी कुछ दिनों ही देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को निछावर कर गया। तो उस दिन मेरी कलम उठी और शायद क्या लिख गया और क्या नहीं लिखा गया आप उसे जरूर ध्यान से सुने और अपना सारा ध्यान हटाकर बस आप मुझसे जुड़ जाइए कि आज फिर कहीं से भीनी सी खुशबू आई है, आज फिर कहीं से भीनी सी खुशबू आई है, गर्व के साथ दुखों की बाहर सी लाई है, गर्व के साथ दुखों की बाहर सी लाई है। अरे लो आज एक और ने चूम लिया इस पावन धरा को, लो आज एक और ने चूम लिया इस पावन धरा को, आज फिर लिपट कर तिरंगे में मेरे जवान की लाश आई है। वाह भाई वाह। आज फिर लिपट कर तिरंगे में मेरे जवान की शान आई है। अरे जन्म लिया है तो कुछ ऐसा काम करो, जन्म लिया है तो कुछ ऐसा काम करो, भारत की रक्षा के खातिर अपना बलिदान करो, क्या बात। भारत की रक्षा के खातिर अपना बलिदान करो। देखना ये बलिदान तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा नाम भी अमर शहीदों की सूची में जोड़ा जाएगा, क्या बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम भी अमर शहीदों की सूची में जोड़ा जाएगा। और अगला क्रम है कि देख लो दीवानों कुछ ऐसा करो। क्या बात। श्रृंगार के दीवाने और मेरी माता भारत माता के दीवानों में अंतर समझिएगा कि देख लो दीवानों कुछ ऐसा करो, इसकी मिट्टी में पलो इसकी मिट्टी में गढ़ो, क्या बात। इसकी मिट्टी में पलो इसकी मिट्टी में गढ़ो और बदलो रुख मोहब्बत का इस जमाने से, क्या बात। बदलो रुख मोहब्बत का इस जमाने से। अरे मरना ही है ना तो मेरे वतन पे मरो, वाह मेरे वाह वतन वाह पे वाह मरो। वाह वाह तो वाह। चलो चलो आज एक काम करते हैं, चलो चलो आज एक काम करते हैं, यादों में शहीदों की एक शाम करते हैं, हाय हाय। यादों में शहीदों की एक शाम करते हैं। अरे अब तक तो जी लिया खूब अपनी मर्जी से, अब तक तो जी लिया खूब अपनी मर्जी से, जितनी बची है ना उसे देश के नाम करते क्या हैं, बात। वाह भाई, जितनी वाह, वाह, बची है उसे देश के नाम करते हैं। और जो अपने हाथों से तिरंगा ना उठा सको, जो अपने हाथों से तिरंगा ना उठा सको, अरे लानत है तुम पर जो ऐसा ना कर सको, क्या बात। लानत है तुम पर जो ऐसा ना कर सको। और मत करना दिखावा मेरे यारों कभी, मत करना दिखावा मेरे यारों कभी, गर दिल में हिंदुस्तान ना रख सको, गर दिल में हिंदुस्तान ना रख सको। बहुत बढ़िया भाई। और है मुश्किलों में वतन ये जोश रहना चाहिए अच्छा। हरदम। आप युवाओं की बात कर रहे थे, मैं युवाओं की भी बात करूंगा। देखिए हर एक युवा किसी के प्रेम में पड़ करके आशिक या कोई आवारा नहीं होता, कोई युवा मेरे जैसा भी होता है जो कभी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए बाजार में उतरता है, तो कभी देश के खातिर सेनाओं में निडरता जोश को भरने का काम करता है। कि है मुश्किलों में वतन ये जोश रहना चाहिए। अरे मतवाले हो कितने भी मगर होश रहना चाहिए, मतवाले हो कितने भी मगर जोश रहना चाहिए। अरे अटल जी के भांति भी हमें आज ये प्रण करना होगा, अटल जी के भांति ही हमें आज ये प्रण करना होगा। अरे हम रहेंगे कितने दिन मगर ये देश रहना चाहिए, वाह भाई, वाह, हम वाह, रहेंगे वाह, कितने वाह, दिन मगर ये देश रहना चाहिए। और सुनिए कि हम युवा हैं आज के कुछ गलत ना सह पाएंगे, हम युवा हैं आज के ना कुछ गलत सह पाएंगे। अरे बोझ किसी दुश्मनों का अब ना रख पाएंगे, बोझ किसी दुश्मनों का अब ना रख पाएंगे। अरे दिखा देंगे उनको भी औकात अपनी, दिखा देंगे उनको भी औकात अपनी, बना सीढ़ी उसके पापों की अंगत सा चढ़ जाएंगे, वाह भाई, वाह भाई, वाह, बना वाह, सीढ़ी वाह, उसके वाह। पापों की अंगत सा चढ़ जाएंगे। और अब लीजिए अंतिम रचना बेटी की। मैं क्या देखता हूँ, मेरी 2 भतीजियां हैं और अभी भी मैं कुंवारा हूँ, तो मेरी वही बेटियां हैं और
वो ही एक अकेली बेटियां नहीं है, मैं जहां भी सफर करता हूं बेटियों को गर्व होता है कि अंशुल राज शर्मा हमारे साथ सफर कर रहा है। वाह भाई, वाह भाई, वाह। ये छिंदवाड़ा का बेटा बेटियों के लिए क्या लिखता है और क्या सम्मान करता है, अब करना है। निस्बतें वो मुझको 1000 देती है। आप पहुंच जाएंगे, मैं कहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि निस्बतें वो मुझको 1000 देती है, एक बार नहीं 100 बार देती है, एक बार नहीं 100 बार देती है। और बसंत हो जाता है मेरा जीवन, बसंत हो जाता है मेरा जीवन जब मेरी माँ मुझको बाहर देती है। वाह भाई, जब मेरी माँ मुझको वाह। बाहर देती है। और अगला क्रम ये कहना चाहता हूं अपने पिता के लिए। कहते हैं उनसे बड़ा संघर्ष किसी का नहीं हो सकता। आज जो जहां पर बैठा है वो सिर्फ अपने पिता की बदौलत बैठा है। तो कहना है कि बहती लहरों में भी जो किनारा कर दे, बहती लहरों में भी जो किनारा कर दे, विपत्तियों में भी आकर जो सहारा कर दे। वाह। विपत्तियों में आकर भी जो सहारा कर दे, अरे वो एक पिता ही होता है साहब जो खुद जुगनू बनकर बेटे को सितारा कर दे। वाह भाई, वाह भाई, वाह 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 जो वाह खुद जुगनू बनकर बेटे को सितारा कर दे। और अब छोटी सी भूमिका, एक 15 सेकंड की भी नहीं होगी कि एक बेटी का जन्म एक परिवार में होता है, परंतु देखिए दुर्भाग्यवश होता है कि उनके घर कभी कुछ संतान नहीं होती। बहुत सालों के बाद जब संतान होती है तो संतान होते ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। एक बाप अपनी बेटी को कैसे पालता है, यदि आप समझ सके तो मैं तहत में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आज जन्म हुआ है बिटिया का, आज जन्म हुआ है बिटिया का, घर घर में खुशियां छाई है, बड़े जतन से हुई है बिटिया, मन्नत भी कई करवाई है, बड़े जतन से हुई है बिटिया, मन्नत भी कई करवाई है। समय बीतता देर ना भई, समय बीतता देर ना भई, खेल अवस्था दूर हुई, समय बीतता देर ना हुई, खेल अवस्था दूर हुई, लाडली बन गई है पिता की अब उसकी परछाई है। बहुत बढ़िया। लाडली बन गई पिता की अब उसकी परछाई है। आज जन्म हुआ है बिटिया का, घर में खुशियां छाई है, बड़ी हो गई है लाडो अपनी, अब कॉलेज की तैयारी है, बड़े शौक से स्कूटी दिलवाया अब पढ़ने की बारी है, बड़े शौक से स्कूटी दिलवाया अब पढ़ने की बारी है। अरे पढ़ेगी बिटिया बनेगी अफसर, पढ़ेगी बिटिया बनेगी अफसर, वो तो उसकी प्यारी है। नादान पिता ये जान न पाया, नादान पिता ये जान न पाया, प्यारी की अब कॉलेज की यारी है। क्या बात। प्यारी की अब कॉलेज की यारी है। बेचैन पिता को शादी की चिंता बहुत सताती है, बेचैन पिता को शादी की चिंता बहुत सताती है। प्रेम में पड़ गई है लाडो, पिता से कुछ न बताती है। अच्छा, आप बस समझिएगा, बस अंतिम है कि प्रेम में पड़ गई है लाडो, पिता से कुछ न बताती है। अरे कैसे पाला है पिता ने वो ये सब भूल जाती है, और छोड़ पिता का साया लाडो घर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया संदेश भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे पाला है पिता ने वो सब भूल जाती है, छोड़ पिता का साया लाडो घर से भाग जाती है। जिस घर में पली बड़ी वो उस घर में खतरा भाप गई, जिस घर में पली बड़ी वो उस घर में खतरा भाप गई। माँ बाप के प्यार को वो आशिक के प्यार से माप गई। वाह। माँ बाप के प्यार को वो आशिक के प्यार से माप गई। उसको ऐसे लगता जैसे किस्मत उसकी जाग गई, देके पिता को धोखा वो संग प्यार के भाग गई। और अब अंतिम में राह उसकी तकते तकते दिन कितने बीत गए। एक पिता की देखिए करुण पुकार। अब अकेला बच्चा है पिता मात्र, माँ तो पहले छोड़ के जा चुकी है। उस भरे घर में अकेला पिता है, और अब उस पिता पर क्या बीतती है कि राह उसकी तकते तकते दिन कितने बीत गए। आज बिटिया चली गई आंगन उसके रीत गए। वाह। आज बिटिया चली गई आंगन उसके रीत गए। अब भी याद सताती है उसको कैसी और कहां होगी, अब भी याद सताती है उसको कैसी और कहां होगी। बाप अकेला घर में रोता मन से उसके गीत गए। वाह भाई। बाप अकेला घर में रोता मन से उसके गीत गए। अब नहीं भाता है कुछ भी, अब नहीं भाता है कुछ भी, सारे अब प्रीत गए। जब से बिछड़ा है मुझसे वो
दिल से मेरे मीत गए। बहुत बढ़िया, वाह। जब से बिछड़ा है मुझसे वो, मन से सारे मीत गए। और अब मात्र 2 लाइनों में पूरी कविता का सार आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा मानना कि आपके हाथ अपने आप में रुकेंगे नहीं, कि अब नहीं भाता है कुछ भी, सारे अब प्रीत गए। जब से बिछड़ा है मुझसे वो, दिल से मेरे मीत गए। जिसके संग भागी बिटिया कहां अपना मुंह दिखाए, जिसके संग भागी बिटिया कहां अपना मुंह दिखाए। पिता टेक से हार गया, बिटिया तुम तो जीत गए। पिता टेक से हार गया, बिटिया तुम तो जीत गए। पिता टेक से हार गया और बिटिया तुम तो जीत गए। बिटिया तुम तो जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हकीकत को बताती हुई ये कविता आप सुन रहे थे अंशुल राज छिंदवाड़ा को, जो खुद युवा है। और वास्तव में आज का युवा जब एक कवि होता है और कवि होने के बाद वो जो घटनाएं घटती है उसको अपनी कविता के रूप में किस प्रकार से इन्होंने बनाई और आप लोगों तक सुनाई। मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं, जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं। कुछ गिरते हैं और कुछ संभल जाते हैं, पर मंजिल तक वे ही पहुंच पाते हैं जिनके हौसलों के आगे कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अंशुल शर्मा राज छिंदवाड़ा। तो दर्शकों, आज आप देख रहे थे कवि दरबार का 15वां एपिसोड। हमारे साथ देश के कोने कोने से कवि उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी भावनाएं कविताओं के माध्यम से आप तक पहुंचाई। और बेशक हम और हमारे सभी दर्शकों को बहुत आनंद आया होगा कविताएं सुनने में। तो दर्शकों, कवि दरबार में फिर मिलेंगे नई कविताओं के साथ, नए कवियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।